जैसा कि जो है आपका पार्ट 6 में जो है कट गया था बीच में भाई, है ना, उसी का आगे जस्ट हम कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 7 है यहाँ पर, है ना आपका, तो पार्ट 7 में कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप 3 में से, हाँ इसके पहले आप पार्ट 6 ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये। यद्यपि ये चीज़ कंप्लीट करवाने के बाद मैं रिपीट करवा दूंगा, वहाँ समझ में आ जाएगा, क्लियर। लेकिन पार्ट 6 देख लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ देखिए, जब यहाँ पर यहाँ F1D1 है ना, और यहाँ देखिए F1D1 है आपका, क्लियर। अब यहाँ देखिए, जब 2 को ये 2F1 है ना, और D1 कहाँ है, ये है। जब 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे -60 है। फिर F2 3 है, अरे सॉरी F1 3 है, तो 3 × 15, तो 15 3 क्या हो जाएगा 45, लेकिन माइनस तो लगेगा ही, और पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं। अब यहाँ देखो, 7 को जब 47.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 47.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे सॉरी 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो 7 0 हो जाएगा भाई। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 15 में, तो 15 6 जा 90 हो जाएगा, है ना। और जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, तो 30 3 जा 118, ये 90 है ना, 180 हो गया। 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 में, तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, सिग्मा F1D1, है ना, F1D1, और F1D1 का मतलब सबको ऐड करो, सबको क्या कर दो, ऐड करो, क्लियर। तो यहाँ देखो, ये 60 और 40 ये हो गया -105 हो गया, इधर प्लस प्लस को ऐड कर दो, तो देखो 90 और 180 270 कितना हो जाएगा, देखो 270 का 540, है ना, 540 आ गया, है ना। अब यहाँ माइनस कर दो, तो 4 में से 5 गया तो जाएगा, तो है सॉरी 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गया 5, उल्टा माइनस कर दो यार, उल्टा माइनस करो भाई, क्लियर। अरे यार इतना नहीं समझ पा रहे हो, 540 माइनस 105, तो 10 में से 5 गया 5 हुआ, और यहाँ 3 में से 0 गया 3, और यहाँ पर अरे भाई एक कैरी दिए हैं ना, 4 से ही तो कैरी लिए हैं, माइनस करना नहीं आता है भाई तुम लोग को। यहाँ देखिए 10 में से 5 गया 5, है ना, और यहाँ देखो 3 बचा, 3 में से 0 गया 3, है ना, और यहाँ पर देखो, यहाँ इधर यहाँ पर क्या बचा 5 है, हाँ यहाँ कैरी तो लिया नहीं गया है, ठीक है। तो 5 में से 1 गया 4, तो कितना आया 435 आया। तो यहाँ पर क्या लिखो 435, और यार सिग्मा F1 आपने निकाला ही है। अब डायरेक्ट मेथड नहीं, डेविएशन मेथड अपनाओ। तो डेविएशन मेथड क्या कहता है, डेविएशन मेथड के द्वारा मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा F1 है ना D1 और अपान सिग्मा F1, तो सिग्मा F1D1 कितना है 435 है, और अपान सिग्मा F1 कितना है 30 है, तो ये 30 है। जब डिवाइड करोगे तो कट पिट के कितना आएगा, यहाँ पर ये सुनो भैया, अरे रुको, तो ये चीज़ आपका है, पहले आप यहाँ से निकालो। लेकिन एक चीज़ आपका अभी गलती हो रहा है, गलती क्या हो रहा है कि जो ये चीज़ देखिए समझिए, जब डेविएशन मेथड से मीन निकालते हैं तो इसमें A+ कर देंगे। A+ का मतलब समझ रहे हैं, जिसको हमने लेट किया है, जिसको हमने x में से माना है, ये फार्मूला होता है डेविएशन मेथड का, और यही A वाला है ना, बीच का जो क्लियर, हाँ बीच का है। तो यहाँ ये फार्मूला होता है A+ सिग्मा F1D1 अपान सिग्मा F1 होता है ना, ये चीज़ होता है आपका। जैसे आप पार्ट 6 में थोड़ा सा ये भाई समझ लीजिए भूल गए हैं हम लोग, है ना, कि यहाँ A+ होता है, तो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर लाकर रखो A+, क्लियर। तो इसको भाई करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। डेविएशन मेथड से मीन का फार्मूला होता है A+ सिग्मा F1D1 अपान सिग्मा F1। तो यहाँ A का मान क्या है, देखो ये A+ के साथ होता है A+, तो A का मान हमने इसी को A मान लिया है, आप इनमें से किसी को भी A मान सकते हैं। तो A का मान है 47.5,
और प्लस सिग्मा F1 D1 का मान आया 35 और अपान सिग्मा F1 का मान आया 30। जब इसको आप ओवरऑल कैंसिल करोगे तो पूरा जो है देखो आप 47.5 जब इनको इनसे भाग दोगे डिवाइड करोगे तो आएगा 14.5 आएगा। तो यहाँ पर 47.5 प्लस 14.5 जब ऐड करोगे तो 5 5 10 और 4 7 11 और 1 12 और 6 1 5 1 अरे सॉरी 4 1 5 1 6 62 पॉइंट मतलब क्या आया 62 आंसर आया है ना। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन आपका लगा। ये कौन सा मेथड है? डेविएशन मेथड है। तो डेविएशन मेथड का फार्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा F1 और D1 अपान सिग्मा F1 है। ये डेविएशन मेथड है। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। वैसे अगर आप पार्ट 6 देख लेंगे तो कवर हो जाएगा। जैसे देखिए ये मीन निकालने का फार्मूला होता है और ये एक मेथड है जो कि थर्ड मेथड है आपका डेविएशन मेथड है और जिसका फार्मूला होता है a प्लस F1 डी सिग्मा F1 D1 अपान सिग्मा F1 होता है। और जहाँ से D1 का मान निकालते हैं x1 माइनस a। अब a जो होता है ना x वाली ही वैल्यू में से आप किसी को भी मान सकते हैं, नॉर्मली मिडिल पार्ट ही लिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ जैसे क्लास इंटरवल दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, क्लास मार्क्स इसका टोटल का एवरेज, सबका एवरेज निकाला गया है, ये हो गया। फिर यहाँ F1 x1 ये हमने अप्लाई किया था ये डायरेक्ट मेथड वाले के लिए, इससे हमें नहीं मतलब है ना। हमें ये D1 हमने निकाला तो x1 माइनस से बार बार ये चीज़ माइनस करेंगे। जैसे यहाँ x1 है 17.5 में से जब 47.5 माइनस करेंगे तो माइनस में इतना आएगा। जब इनमें से ये चीज़ माइनस करेंगे मतलब 32.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो -15 आएगा। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर यहाँ पर F1 D1 मतलब F1 को D1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में ऐड करके ये जो अपना फार्मूला है A1 प्लस सिग्मा F1 प्लस D1 अपान सिग्मा F1, इस तरह से आपका ये लग जाता है। क्लियर है ना, समझे? ठीक है, अच्छी बात है। एक मिनट भाई, इसको देखिए डेविएशन मेथड ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ना इसको एक चीज़ और याद रखिए, इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी कहा जाता है ना। इस चीज़ को और क्या कहा जाता है? स्टेप डेविएशन मेथड भी कहा जाता है। अभी आपका एक मेथड और है और वो जो है पार्ट 7 में है ना। जैसा कि ये पार्ट 7 है ही, सॉरी, तो पार्ट 8 में, और ये पार्ट वाइज पूरा बना है और पार्ट वाइज एकदम शुरुआत से देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, है ना। और तो पार्ट 7 में आपका 4th मेथड कंप्लीट करवा दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एक जो है एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपका बाकायदा इसिम कवर हो जाए, है ना। अलग पार्ट्स करने से अच्छा इसिम समझ लीजिएगा। तो जैसा कि ये जो लास्ट क्वेश्चन बुक से पढ़ा दिया जा रहा है आपको, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, एक्चुअली ये जो अभी आपने मेथड देखा ना, ये यार डेविएशन मेथड तो है ही, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं है ना। इसको कहते हैं, थोड़ा सा देखिए इस तरह से मिस्टेक होता रहता है, इसलिए कहता हूँ भाई कॉपी साथ में बनाते करेक्शन कर लीजिएगा। इसको अज्यूम्ड मीन मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें ए का मान क्या किया जाता था? अज्यूम किया जाता था, किसी को भी माना जा सकता है, तो इसको अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड ये होता है, देखो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फार्मूला होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का जो फार्मूला होता है वो होता है भाई, स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा जो मीन का फार्मूला निकलता है वो होता है a प्लस, है ना, एच का मतलब होता है इंटरवल। एच का मतलब क्या होता है? इंटरवल पीरियड होता है। जैसे यहाँ 15 का है, एच का मतलब क्या होता है? इंटरवल पीरियड, हाँ, इंटरवल टाइम या इंटरवल, है ना। तो इंटरवल जैसा कि वहाँ अभी 15 था, ठीक है, क्लियर। और देखिए इन अ ब्रैकेट सिग्मा F1 U1 अपान सिग्मा F1, देखिए यहाँ UN आया तो U1 है ना, ये U1 कैसे निकलेगा? ये निकलता है भाई D1, अब D1 तो निकालना आ ही गया है, तो ये निकलता है D1 अपान H से निकलता है। चाहे आप ऐसा लिखो और चाहे आप ऐसा लिख दो, D1 का मान पूरा लिख दो, x माइनस ए, है ना, x1 माइनस ए अपान H, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात वही हुआ, है ना। तो इससे UN का मान निकलता है, क्लियर। और जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहीं से देख लीजिएगा बुक से। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, है ना, ये क्वेश्चन है आपका
परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स का दिया गया है और नंबर ऑफ स्टेट या यूटी दिया गया है। तो फीमेल टीचर जो है यहाँ इंटरवल के में दिया गया है 15, 25, 25, 35, 10, 10 का इंटरवल है। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि एच का मान कितना है, यहाँ पर 10 है। एच का मान कितना है, 10 है ना। और सुनिए, ये थोड़ा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, नहीं सही है। एच का मान 10 है और अब यहाँ पर इसको आप कॉलम वाइज कर लीजिए। तो देखिए अब x1 का मान तो एवरेज होता है, तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, x1 का मान इस तरह से निकलता चला आएगा। ये नंबर ऑफ U2 मान लो, इसको मानना क्या है ही भाई, फ्रीक्वेंसी हो रहा है नंबर। तो ये F1 हो गया, x1 हो गया, ये इतना कॉलम बना। अब देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर फीमेल टीचर्स का परसेंटेज दिया गया, F1 पता चला, x1 पता चला। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो बीच वाले में से मिडिल को जो छोटा है ना, तो हमने 50 को मान लिया, इसको मान लिया A है, इसको हमने क्या मान लिया, A है। तो यहाँ देखिए D1 x1 माइनस 50, तो x1 का मान ये है, 20 में से 50 माइनस करेंगे -30, 30 में से 50 माइनस करेंगे -20, 40 में से 50 माइनस करेंगे -10, 50 में से 50 माइनस करेंगे तो 0। इस तरह से निकालते चले गए, ये D1 आ गया। और जब D1 आ गया तो x1 अपान और h का मतलब क्या होता है 10, चूँकि इंटरवल है ना, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है 10। अब इसी D1 में 10 से डिवाइड कर दिया गया भाई, इसका मतलब D1 यार, इसका मतलब D1। जब 10 से डिवाइड किया गया तो देखो -30 में 10 से डिवाइड करोगे -3, -20 में 10 से डिवाइड करोगे -2, इस तरह से डिवाइड किए तो ये आ गया आपका। फिर F1 x1 हमने मालूम किया है ना, F1 x1 मालूम किया गया, F1 D1 भी मालूम कर लिया गया, F1 U1 मालूम कर दिया गया। अगर आप F1 x1 से लगाते हैं तो डायरेक्ट मेथड होगा, F1 D1 से लगाते हैं तो अज्यूम मेथड से होगा। अगर आप F1 U1 से लगाते हैं तो कौन सा मेथड होगा, FIDI, सॉरी FIDI है यार, FIUI, हाँ FIUI से लगाते हैं तो FI में UI से मल्टीप्लाई करो तो 6 3 जा -18, इस तरह से किया गया। फिर सबको ऐड किया गया तो ये हो गया सिग्मा F1 FIUI, है ना। तो ये लास्ट में देखो ये फार्मूला रखा गया, तो 50 प्लस है ना H, तो H 10 है, और जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो ये देखो ऐड करने पर -36 आया है, -36 किया गया, -36 अपान सिग्मा F1 सिग्मा F1 आया, FI आया है 35 आया है, तो यहाँ 35 जब सॉल्व किया गया तो 39.71 ये हो गया आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ ये चीज़ हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आपका ये स्टैटिक्स का जो है अभी 1-2 वीडियोज और आएंगे जहाँ पर आप मोड देखेंगे, है ना, किस तरह से मोड, जब इंटरवल टाइप मोड, इंटरवल में मोड कैसे निकालना रहेगा। तो ये जो आपका पार्ट 7 ही है, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है फिर, और समझ में आया हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल आपका ग्रो कीजिए। थैंक यू।